बहुत सारे बोर्ड परीक्षार्थी अपने एग्जाम के अंतिम क्षणों में बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें यह लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, हमने बहुत ज्यादा तैयारी अपने एग्जाम के लिए नहीं की है, क्या हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, क्या हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आ पाएंगे या नहीं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान अपने बोर्ड एग्जाम के दौरान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने रीडिंग टाइम का सबसे अच्छा यूज करेंगे। यूटिलाइज योर रीडिंग टाइम प्रॉपरली। आपको जो 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर में जब आपको 15 मिनट दिए गए हैं तो आप एक एक क्वेश्चन, जो पार्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, वह सभी पार्ट आप पढ़ेंगे और इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं करने वाले। यानी 15 मिनट के अंदर आप ये निर्धारित कर लीजिए, आप यह डिसाइड कर लीजिए कि आप किस क्वेश्चन से पेपर को स्टार्ट करेंगे और किस क्वेश्चन से पेपर को खत्म करेंगे। जब आपके दिमाग में यह पिक्चर क्लियर होगी कि आप कहां से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से क्वेश्चन पेपर खत्म कर रहे हैं, तो आपको पेपर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर अपने पेपर को एंड करना है। इसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा एग्जीक्यूशन। देखिए, अब आपकी तैयारी उतनी बेहतरीन नहीं है, आपको अपने मन से सभी निगेटिव थॉट को निकाल लेना है। निगेटिव थॉट आपको वहां नहीं सोचना, सिर्फ आपको ये करना है कि अब अपने एग्जाम में आप कैसे बेस्ट दे सकते हैं, अपने एग्जाम में आप कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना यह है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा आपको नहीं सोचना कि आपको उसका आंसर नहीं आता, आप अपने आंसर को नहीं लिख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे। जब तक आप उसको 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक अपने दिमाग में कोई भी ओपिनियन उस क्वेश्चन को लेकर मत बनाइएगा। यानी जब आप 2 से 3 बार उसे पढ़ेंगे, आप कोई ना कोई कीवर्ड उस क्वेश्चन में जरूर पाएंगे और उसी कीवर्ड के अराउंड अपने आंसर को आपको फ्रेम करना है, अपने आंसर को आपको डिजाइन करना है, अपने आंसर को आपको लिखना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपको यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 को पकड़ना है, यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसी के अराउंड अपने आंसर को आपको फ्रेम करना है। आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जो जानते हैं, किस तरीके से इसने आजादी में योगदान दिया, जो भी चीज आप जानते हैं, उसी चीज को पॉइंट वाइज बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको आंसर को लिखना है। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको नीटनेस और क्लीननेस का ध्यान रखना है। अपने पेपर में जो आपके एग्जामिनर सबसे ज्यादा चेक करता है, वह आपकी नीटनेस और क्लीननेस को चेक करता है। यानी आप एग्जाम में कितना साफ, कितना सुंदर लिख रहे हैं, कितना सही तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एग्जामिनर सबसे ज्यादा नोटिस करता है। और इसी चीज में आपको कोई भी कमी नहीं करनी। आप जो भी आंसर लिखें उसको बहुत ज्यादा नीट और क्लीन लिखें। आंसर को कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। ब्लैक और ब्लू पेन, ये 2 आपकी पेन है जिनका आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी अदर कलर्ड पेन आप नहीं यूज करेंगे, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स के नुकसान यहाँ पर होने वाले हैं। अगली और अंतिम टिप आपको ध्यान रखनी है कि ट्राई टू राइट योर आंसर डिफरेंटली देन अदर्स। देखिए, कोशिश ये करिए कि अपने आंसर में कुछ अलग चीजें भी देने का प्रयास करिए। अगर आपको आंसर थ्योरी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उस आंसर को डायग्रामेटिकली, जैसे भी आप चाहें, डायग्राम के माध्यम से आप आंसर को लिख सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दिया गया कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द लीफ, तो यानी कि लीफ के अंदर जो जो पार्ट आपसे है, आपसे उसके फंक्शन पूछे गए। यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि आप डायग्राम बनाते हुए एक एक लाइन हर पार्ट का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप एग्जामिनर से पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो यही कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी बदौलत आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कम पढ़ने के बावजूद भी आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जिनकी तैयारी अभी कम चल रही है, जो उतने